डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को क्लास 10th का पेपर हिंदी हुआ है उसका वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर बढ़िया हुआ होगा। तो हम इसको सॉल्व करके आप लोग को बता रहे हैं कि क्या सही किए हैं और क्या गलत किए हैं। तो 801 बी यह कोड है और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम आप लोग को एक क्वेश्चन से OMR कैसे भरेंगे बता रहे हैं और कौन सा सही होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है यानी खंड अ बहुविकल्पी वस्तु प्रश्न। रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं। तो पहला है सदल मिश्र, दूसरा है ईसा अल्लाह खान, तीसरा है सदा सुखलाल और तीसरा है लल्लू लाल। तो यानी आपका रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ईसा अल्लाह खान है, ईसा अल्लाह खान है। उसके बाद दूसरा है अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है डी है आपका राम कुमार वर्मा। तो यानी इसमें कौन है? अजात शत्रु नाटक के रचनाकार है आपका जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। कौन है? प्रेमचंद्र। ये बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है रामचंद्र शुक्ल और तीसरा इनमें से कोई नहीं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। शुक्लोत्तर युग की समयावधि है, शुक्लोत्तर युग की समयावधि है तो क्या है आपका? 1938 से 1947। अनंत आकाश के रचनाकार हैं। पांचवा है अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो कौन है स्टूडेंट? जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय और उपेंद्र नाथ अस्क। तो कौन है आपका? धर्मवीर भारती। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है यानी रस पर आधारित ग्रंथ, आश्रदाताओं की प्रशंसा, नवीन उपमानों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इसमें से? इनमें से कोई नहीं। रीतिकाल की समयावधि कितना होता है? सन 1943 से 1956, सन 1938 से 1943, 1643 से 1843, सी है 1643 से 1943 ईस्वी, सन 1943 से 1800 ईस्वी। यानी आपका 20 सही है, सन 1643 से 1843। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? तो ऑप्शन दे रहा है मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। क्या कही जाती हैं? महादेवी वर्मा। उसके बाद स्टूडेंट है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसमें कौन है? परिवर्तन, भारत भारती, नीरजा कमायनी। क्या है आपका? भारत भारती। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो कौन सही है इसमें? तीसरा यानी तीसरा सप्तक। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपर्युक्त पंक्ति में रस है। कौन है? वीर रस, करुण रस, हास रस, शांत रस। यानी जिसमें आंसू का होता है वो कौन सा होता है आपका? करुण रस होता है। क्या होता है आपका? तो करुण रस होता है। अब रूपक अलंकार होता है उपमेय उपमान की समानता, उपमेय उपमान की अभेद में, उपमेय में अपमान की विशेषता, उपमेय की उपमान। यानी आपका ए सही है, बी सही है। उपमेय उपमान में अभेद होता है। उसके बाद आपका है 13 वाला क्वेश्चन कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11, 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? पहला है रोला, दूसरा है पहला है दोहा, दूसरा है रोला, तीसरा है चौपाई, डी है बरवे। तो क्या है आपका? रोला। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो पहले शब्द से बनता है। तो परि, तो इसमें परि पूर्ण पर क्या है आपका? परि है। माता पिता में समास है। क्या है? अव्ययी समास, बी है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, डी है कर्मधारय समास। तो आपका क्या है?
द्वंद्व समास। धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो क्या है आपका? पहला है धैर्य, दूसरा है धारण, तीसरा है शांति, चौथा है सहन करना। तो क्या है आपका? धैर्य। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है, तो क्या है? ये है द्वितीय एक वचन, चतुर्थ एक वचन, षष्ठी एक वचन, प्रथमा एक वचन, यानी आपका षष्ठी एक वचन है। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य कहलाती है। क्या कहलाती है? 18वां। एक का कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या है? भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य। 19 क्वेश्चन है, विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 4, सी है 3, डी है 6। तो हम इसको क्या बताएंगे? आपका बी सही है, 4 प्रकार का होता है। जातिवाचक संख्या शब्द है, ए है शिक्षक, बी है दरबार, सी है अंधेरा, डी है कोमल। तो आपका क्या होगा? कोमल। अगर स्टूडेंट आप लोग ऐसे 20 क्वेश्चन किए होंगे तो 20 क्वेश्चन आपका कटेगा नहीं और आप लोग का मिलेगा नंबर। अब आपको हम बता रहे हैं खंड व वर्णात्मक परीक्षण। देखिए, यानी गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं, स्त्री विकार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि का उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यह नहीं सब विधर्मी है। यानी इसमें आपको करना है ममता ने कहा, यानी उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ममता आपका दे रहा है, किस लेसन से उठाया गया था? आपका ममता। उसके बाद स्टूडेंट हम बता रहे थे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ममता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो संदर्भ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ सूत्री, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ऐसा आप लिखे होंगे, हम पढ़ाए भी हैं। उसके बाद है ममता ने किस उपासना का पालन किया? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी व्याख्या को करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन इधर दे रहा है कि अभी चंद्र के लिए, ये भी आप लोग किए होंगे। दूसरा है निम्नलिखित पद पर प्रश्न को उत्तर दीजिए। मोर मुकुट की चंद्र यौन राजत नंद की, ये भी बहुत आसान है, आप लोग किए होंगे। उसके बाद हे चीर महान, ये भी आप लोग का, ये भी आसान है, अथवा करके दिया या तो इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए दूसरा में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, यानी इसको अनुवाद आपको करना है। उसके बाद आपको या तो इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। उसके बाद संदर्भ सहित अनुवाद इसमें बनाना आपको। अपनी पठित 5वां क्वेश्चन आपका दे रहा है, अपने पठित खंड का आधार पर दिए गए प्रश्न एक प्रश्न उत्तर दीजिए। यानी देखिए, ये जिला वाइज होता है, अपने जिला का इसमें क्या है? आपका मेवाड़ मुकुट है। तो आपका है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग दौलत की कथावस्तु पे दीजिए। कितना नंबर का आपका होता है? 3 नंबर का है। उसके बाद निम्नलिखित